हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अर्पण जैन। वेलकम टू ऑल इन अर्पण जैन केमिस्ट्री क्लासेस, जहां अभी आप पढ़ रहे हो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद मैकेनिज्म ऑफ एवरी रिएक्शन। प्रेपरेशन मेथड ऑफ ईथर कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की तरफ, यानी कि इसकी केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। पहली केमिकल रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th जेईई नीट के हिसाब से। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। H मींस हाइड्रोजन, X आपको पता ही है हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कौन से एसिड हम यूज करने वाले हैं? HF, HCl, HBr, HI, सच केसेस। तो हाउ दे विल रिएक्ट विद ईथर वो हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। ईथर, ROR इज द जनरल फॉर्मूला, आपको पता ही है। अब ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, आपको पता ही है, यहाँ कार्बन इन्वॉल्व है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन वाला, ये ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इधर HX, हाइड्रोजन और X के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिग्मा बॉन्ड। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, हाइड्रोजन का भी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहां आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि यहां R मींस कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव। तो बस सिंपल है, जनरल वे तो बहुत ईजी है इसका समझना। H पॉजिटिव अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर और X नेगेटिव अटैक करेगा R के ऊपर। यहां से बॉन्ड तोड़ो, कंपाउंड कौन सा बन रहा है देखो, ROH। ऑक्सीजन को ले जाके हाइड्रोजन पे जोड़ दिया, एल्कोहल, और X को ले जाके R पे जोड़ दिया, तो RX, यानी कि हेलोअल्केन। तो यानी कि इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा अल्कोहल मॉलिक्यूल और एक बनेगा हेलोअल्केन। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये तो जर्नल वे में तो बड़ी आसानी से बता दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो अटैक कर दो। अब मैकेनिज्म में आपको पता लगेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म स्टेप 1। अब मैं इस कार्बन को इस तरीके से लिखूंगा, यहां मैं R नहीं लिखूंगा, यहां मैं कार्बन लिख रहा हूं। अब ये जो मैंने कार्बन बनाए हैं, ये मिथाइल भी हो सकते हैं, 1 डिग्री भी हो सकते हैं, 2 डिग्री भी हो सकते हैं और 3 डिग्री भी हो सकते हैं, या बेंजाइल कार्बन भी हो सकते हैं ये। तो बस जब भी जैसी भी जरूरत होगी मैं आपको समझा दूंगा। तो पहला स्टेप तो कॉमन ही है, ये पहला स्टेप नोट करिए। बिटवीन H एंड X बॉन्ड विल ब्रेक एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स विल गो टुवर्ड X। तो H बेचारा यहां निकलेगा एज अ वेकेंट ऑर्बिटल, और X क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अपनी तरफ ट्रांसफर करेगा, तो उसके ऊपर आ गया -1। पहले 3 पेयर थे, अब हो गए 4। चौथे पेयर में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी पूरी तरह खींच लिया, तो पूरा -1। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पूरा +1 और बन गया वेकेंट ऑर्बिटल। अब इस वेकेंट ऑर्बिटल को क्या चाहिए? क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए इसे? इलेक्ट्रॉन्स। कौन देगा इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, क्योंकि लोन पेयर लेके बैठा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उठा के इसके वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा। क्या बनेगा? डेटिव बॉन्ड। अब आपको बताइए, जब डेटिव बॉन्ड बनता है तो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ चला जाता है, यानी कि हाइड्रोजन की तरफ चला गया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा यहां पर, और एक पेयर एज इट इज यहां पर। इस कार्बन को एज इट इज रखो। Now, the compound which is generated here in a first step, this is known as oxonium ion. Oxonium ion, क्योंकि ऑक्सीजन एक आयन के फॉर्म में आ चुका है, +1 चार्ज आ गया, तो ऑक्सोनियम आयन। या ऐसे बोल सकते हो आप प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन भी तो बोलते हैं। प्रोटॉन जाके ईथर पे लग गया, तो सब बोलेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। तो ये है हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप तो हर जगह कॉमन ही है, कोई चेंज नहीं करना आपको। H पॉजिटिव को ले जाके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कराओ, डेटिव बॉन्ड बनाओ। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में काफी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जो हमारा X नेगेटिव है, अब ये क्या करेगा। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। लेकिन सेकंड स्टेप में जाने से पहले आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये तो बन गया हमारा ऑक्सोनियम आयन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन हो गया अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी कार्बन से बॉन्ड तो तोड़ेगा, या तो लेफ्ट वाले कार्बन से तोड़ेगा या राइट वाले कार्बन से तोड़ेगा। अब ये कौन से कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा और कैसे तोड़ेगा, ये डिपेंड करता है कार्बन के ऊपर। अब जरा नोट करिए, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहां पर। इफ द कार्बन्स
are methyl 1 degree or 2 degree, reaction will happen by SN2 mechanism, and if any carbon is 3 degree or benzyl, reaction will happen by SN1 mechanism. ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिएक्शंस के अंदर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ता हूं। अगर मिथाइल 1 डिग्री और 2 डिग्री ऐसे कार्बन इसके ऊपर हुए तो हमें SN2 अप्लाई करना है। अगर इन दोनों कार्बन में से कोई भी कार्बन 3 डिग्री कार्बन बन गया या बेंजाइल कार्बन बन गया तो हमें SN1 अप्लाई करना है। चलिए समझते हैं कैसे। स्टेप 2, अब मान लीजिए ये कार्बन हो गया 1 डिग्री और ये कार्बन हो गया 2 डिग्री। अब मैंने क्या बताया आपको, पहले इसको ऑक्सोनियम आयन बनाओ। ये अब मैंने क्या बताया, 1 डिग्री या 2 डिग्री या मिथाइल हुआ तो आपको कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना है, SN2। SN2 आपको बताइए क्या होता है, बैक साइड अटैक। क्योंकि इन कार्बन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव है। हमारा जो X नेगेटिव निकला था, ये था X नेगेटिव, पहले स्टेप में जो निकला था X नेगेटिव। अब बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। अब क्योंकि रिएक्शन SN2 से होने वाली है, यानी कि बैक साइड अटैक होगा, या तो इस कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक होगा या इस कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक होगा। बताइए कौन से कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक होगा, ऑब्वियसली 1 डिग्री वाले के ऊपर बैक साइड अटैक होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बन इज लेस क्राउडेड एज कंपेयर टू 2 डिग्री। मुझे बताने की ये सारी चीज जरूरत नहीं है, आप पहले भी बहुत बार इन चीजों को पढ़ चुके हो कि 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है। अब 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो इसको तो बैक साइड अटैक करना है, तो कौन सा कार्बन प्रेफर करेगा, ये 1 डिग्री वाला। तो बस ले जाके इसको इसके पीछे से अटैक करवाओ, और आपको पता है जब ये यहां अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा SN2 नहीं लिख रहा हूं मैं, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट वगैरह भी बतानी होती है वो मैं पहले बता चुका हूं। मैं डायरेक्टली बॉन्ड को तोड़ूंगा, बस इतना काम कर दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन यहां से बॉन्ड तोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो कार्बन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा वेकेंट ऑर्बिटल। इस वेकेंट ऑर्बिटल को ये X अपने लॉन पेयर से फिल करेगा, यानी कि डेटिव बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और डेटिव बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कार्बन को देगा, तो उसका -1 खत्म, एक पेयर यूज कर चुका, बाकी के 3 पेयर एज इट इज। अब क्योंकि मैं 1 डिग्री बोल रहा हूं तो आप इन वैलेंसीज को अपने आप फिल कर देना, आपको पता है कि क्या क्या लगाना है उसके ऊपर। हाँ जी, यहां से क्या निकलेगा, साइड प्रोडक्ट बताइए। अब ऑक्सीजन ये वाला पेयर लेके निकलेगा, तो इस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ चुका है इसके पास, तो इसका पॉजिटिव खत्म, हाइड्रोजन के साथ डेटिव बॉन्ड बना के बैठा है ये, इधर से ये कार्बन एज इट इज। तो ये निकला आपका एल्कोहल मॉलिक्यूल और ये बना आपका हेलो अल्केन। तो ये आपको कब करना है, जब ये कार्बन या तो मिथाइल हो या 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, SN2 फॉलो करना है आपको। और SN2 मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैक साइड से अटैक करवाना है। और किस साइड को अटैक करवाओगे आप, किस कार्बन को अटैक कराओगे, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। जैसे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो यहां अटैक करेगा। अगर मान लो यहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो ये मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन की तरफ जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक अल्कोहल एंड हेलो अल्केन। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर मान लो इसी स्टेप 2 में, इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, क्लीन करते हैं इसको, स्टेप 2। अब मान लो अगर ये जो ऑक्सोनियम आयन मेरा बना था, इसमें ये वाला कार्बन हो गया 3 डिग्री कार्बन और ये हो गया हमारा 2 डिग्री कार्बन। क्या लिखाया था मैंने पहले पॉइंट में, अगर आपको 3 डिग्री कार्बन या बेंजाइल कार्बन नजर आ जाए ऑक्सोनियम सॉल्ट के अंदर, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, SN1। और आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म कैसे चलता है, कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है। अब SN1 SN2 नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो क्या होगा देखो,
एक्स नेगेटिव अटैक नहीं करेगा, पहले बैक साइड अटैक होता ही नहीं, उसमें पहले बनता है कार्बोकेटायन। अब कैसे बनेगा? ऑब्वियसली यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कार्बन बनेगा एज अ कार्बोकेटायन, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर यहां से आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। आपको पहले ही पता है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन को बनाओ, यहां से बॉन्ड पहले तोड़ दो। अब बॉन्ड टूटेगा कैसे? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, एक तो अपना लेगा ही, दूसरा कार्बन का भी ले लेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और इसके ऊपर आ गए 2 लोन पेयर। ये बन गया हमारा एल्कोहल मॉलिक्यूल पहले ही स्टेप में। और बनेगा क्या यहां पर? कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन के ऊपर अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा? ये हमारा कार्बोकेटायन 3 डिग्री। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन की आपको ज्योमेट्री पता होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायंगुलर प्लेनर कार्बोकेटायन होता है। ये कार्बन जो होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है sp2, तो इसलिए मैंने इसको ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब एक्स नेगेटिव जो था अगले स्टेप में, अब यहां वेकेंट ऑर्बिटल क्या चाहिए? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, एक्स नेगेटिव इसे प्रोवाइड करेगा इस तरह से। डेटिव बॉन्ड बनेगा, वेकेंट ऑर्बिटल, डेटिव लोन पेयर, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा कंप्लीटली इसकी तरफ, ये आ गया, एक अपने पास रखेगा, पेयर में से 3 पेयर रह जाएंगे यहां पर। अब क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा उसको दे दिया तो इसका चार्ज खत्म -1, और इसने एक इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया तो +1 चार्ज खत्म। क्या बन गया? ये हेलोअल्केन। बस ये इसका मैकेनिज्म है। और इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि अगर मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ तो SN2 अप्लाई करिए, और अगर कोई भी 3 डिग्री कार्बन आ गया या बेंजाइल कार्बन आ गया तो आप तुरंत SN1 अप्लाई करके रिएक्शन को खत्म करो। कुछ एग्जांपल्स में सॉल्व करता हूं, चेक करिए। जैसे मान लो ये वाला ईथर मेरे को दिया हुआ है, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम इसका। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है? इसकी रिएक्शन मान लो करानी है HI के साथ। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि H पॉजिटिव I नेगेटिव, H पॉजिटिव ले आके इसको ऊपर जोड़ोगे तो ये तो बन गया हमारा ऑक्सोनियम आयन। तुरंत इसको तैयार कर दो पहले स्टेप में, ऑक्सोनियम आयन I नेगेटिव यहां पर निकल गया। अब ऑक्सीजन कहां से बॉन्ड को तोड़ेगा, कैसे बॉन्ड को तोड़ेगा, ये डिसाइड करेंगे। ये कार्बन, इधर क्या लगा हुआ है? मिथाइल कार्बन। इधर क्या लगा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा मैकेनिज्म मुझे अप्लाई करना है, SN1। और SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, तो ऑब्वियसली कार्बोकेटायन में कौन सा बनाऊंगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, यानी कि यहां से ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ूंगा, क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाओ तो बॉन्ड तोड़ो, यहां से बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, 2 पेयर आ गए इसके ऊपर, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। कौन सा अल्कोहल बन गया? ये मीथानोल, साइड प्रोडक्ट आ गया मीथानोल। इधर से जो कार्बोकेटायन बनेगा उसको मैं अलग से बना दूंगा, ये वेकेंट ऑर्बिटल +1। अब इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? I नेगेटिव, और अपना लोन पेयर जो है इसके ऊपर 4 लोन पेयर, उसमें से एक लोन पेयर ले आके यहां फिट करेगा, DD बॉन्ड बनाएगा, तो हेलोअल्केन बनेगा मेरा ये वाला, 2 मिथाइल प्रोपेन विल बी द IUPAC नेमिंग, इस तरह से। और एक और एग्जांपल, अब मान लो मेरे पास ये है CH3 CCH3 CHO CH3। अब वही H पॉजिटिव इसके ऊपर जोड़ देंगे हम, मान लो I नेगेटिव, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप समझ लेना। यहां आ गया पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि अनस्टेबल है, लेकिन कहां से और कैसे? तो मैं यहां चेक करूंगा इन कार्बन किसके बारे में कि कार्बन है क्या। ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया, इस कार्बन को चेक करूंगा, ये हो गया 2 डिग्री। तो मिथाइल 2 डिग्री 1 डिग्री, कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना है हमें? SN2। और SN2 में हमारा जो नेगेटिव पार्टिकल है बैक साइड से अटैक करेगा। अब ये तो पता लग गया कि SN2 करना है, लेकिन कहां अटैक करवाएंगे? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? तो जहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, यहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम है तो इसके ऊपर अटैक करवाओ, यहां से बॉन्ड तोड़ो, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, ये पार्ट बन गया CH3 CCH3 HOH, ये अल्कोहल बन गया। और ये CH3 आपको जोड़ देना है इस I के साथ, CH3I, ये बन गया हेलोअल्केन। इस तरह से रिएक्शंस को कंप्लीट करवाना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। चलिए कुछ और रिएक्शंस को समझते हैं।
एक पॉइंट ये नोट करिए आप, इफ HX इज इन एक्सेस अमाउंट, द जनरेटेड अल्कोहल will reacts back with HX and create haloalkane। एक पॉइंट ये है, अगर मान लो HX की अमाउंट ज्यादा दे रखी है, कैसे? आपको पता है कि इस रिएक्शन में ROR प्लस HX के रिएक्शन में एक बन रहा है ROH अल्कोहल और एक बन रहा है RH। अगर मान लो HX हमारा एक्सेस अमाउंट में दे रखा है, ज्यादा अमाउंट में दे रखा है, मतलब एक पार्टिकल तो यूज हो गया, मान लो एक पार्टिकल और है, तो ये जो सेकंड पार्टिकल रह गया है अनरिएक्टेड, ये जाके रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। कैसे? अब समझ लो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, X के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, यहां अटैक करवाओ, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर ले जाके इसके वेकेंट ऑर्बिटल में फिट करेगा, फिर से डेटिव बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, हो जाएगा अनस्टेबल, यहां से बॉन्ड तोड़ के क्या निकालेगा, H2O, R बन गया कार्बोकेटाइन, और इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, जो यहां से X नेगेटिव निकला था बॉन्ड तोड़ के, 3 पेयर यहां थे, ये इस तरह से क्या बनेगा, RX। मतलब ये आपका अल्कोहल जो है वो भी RX में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कोई भी अल्कोहल नहीं मिलेगा अगर HX की अमाउंट ज्यादा दे रखी है। और ज्यादा देने की पहचान क्या है, मान लो रिएक्शन में अगर ये लिखा हो, जैसे ये ईथर दे दिया मेरे को HCl2, 2 मोल्स अगर दे दिए तो 2 मोल से आप समझ लेना कि ये एक्सेस अमाउंट में दे रखा है आपको। तो अब इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो पूरा इसको सॉल्व करते हैं। HCl, वही पहला स्टेप, H पॉजिटिव जाके अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या बनाएगा इसे, ऑक्सोनियम आयन, और यहां बैठा हुआ है Cl नेगेटिव, वो लॉन पेयर अपने आप ड्रॉ कर लेना। अब ऑक्सीजन अनस्टेबल है, एक कार्बन से बॉन्ड को तोड़ेगा, तो दोनों तरफ कौन से कार्बन लगे हुए, मिथाइल, यानी कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। SN2 मींस बैक साइड अटैक, नेगेटिव पार्टिकल विल अटैक फ्रॉम बैक साइड, दोनों एक जैसे हैं, कहीं से भी अटैक करा दो, इसके ऊपर अटैक करा देते हैं, ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया हमारा CH3OH अल्कोहल, और ये बन गया हमारा CH3Cl। पर क्या रिएक्शन यही खत्म हो जाएगी, नहीं, HCl के 2 पार्टिकल हैं एक्सेस अमाउंट में, एक तो यूज हो गया, एक और पड़ा हुआ, वो क्या करेगा, वो जाके रिएक्ट करेगा इस अल्कोहल के साथ, अगेन वही H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट आउट होंगे H2O, इस कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज जो कि अटैक हो जाएगा Cl नेगेटिव से, साइड प्रोडक्ट निकलेगा CH3Cl, यानी कि आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल भी खत्म। जब आप एक्सेस में लोगे तो आपको अल्कोहल मॉलिक्यूल खत्म करना है। चलिए और पॉइंट को समझते हैं इसके। एक रिएक्शन ये समझिए आप, ये वाली रिएक्शन एनिसोल की रिएक्शन HI के साथ। तो एक चीज नोट कर लीजिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं इस रिएक्शन को। पहला स्टेप क्या है, वही H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो H पॉजिटिव ले जाके ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ो, ये जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 हो गया, यहां है हमारा I नेगेटिव जिसने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा था, 3 पेयर थे, तो यहां आ गए अब 4 पेयर, ये चौथे पेयर में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा, तो -1 चार्ज। हाँ जी, अब ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो अब ऑक्सीजन कहां से बॉन्ड को तोड़ेगा, कौन से कार्बन से तोड़ेगा और किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होगी, पहले तो वो डिसाइड कर लेते हैं। देखिए इधर कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल, और ये कौन सी डिग्री वाला कार्बन है, ये है 2 डिग्री, तो ये बात तो क्लियर है, SN2 चलेगा। पर कहां से I नेगेटिव अटैक करेगा, देखिए यहां से कभी बॉन्ड को नहीं तोड़ना आपको, ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। क्या रीजन है, क्योंकि ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो लोब्स होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। दूसरी बात, जब ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो इसके लॉन पेयर इस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है जिसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है।
इसलिए दो रीजंस की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अच्छा, अब इस कार्बन को देख लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 के लोब्स थोड़े से बड़े होते हैं तो बॉन्ड भी बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा बॉन्ड तो वीक रहेगा, तो इसे तोड़ना आसान है। दूसरी बात, यहां कोई रेजोनेंस नहीं चल रहा, यहां कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आने वाला, तो इस बॉन्ड को हमेशा आप तोड़ोगे। ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो सीधी बात नोट करिए, एक केस ये OCH3 एनिसोल वाला, यहां हमेशा आपको फिनोल ही मिलेगा, बॉन्ड हमेशा यहां से तोड़ना है आपको। H यहां पर रहा, CH3 I ये निकलेगा यहां पर, तो इसको नोट करिए। अब अगला एक और रिएक्शन नोट करो, मान लो ये वाला केस है, दिस वन। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI के साथ, तो वही पहले H पॉजिटिव I नेगेटिव, H पॉजिटिव को यहां ले जाके पहले तो आप बनाओगे ऑक्सोनियम आयन, बना दो। बॉन्डिंग हमने पढ़ ली है, कौन सी बॉन्डिंग बनने वाली है, मैकेनिज्म पूरा पढ़ लिया है हमने। अब सिर्फ हम इसको अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। I नेगेटिव, ये रहा। हाँ जी, तो पहले मैं डिग्रीज चेक करूंगा। अब ऑक्सीजन दो कार्बन के से बॉन्ड तोड़ेगा, कौन से तोड़ेगा, इससे या इससे? तो ये है मिथाइल और ये है हमारा 2 डिग्री। तो पहली नजर में आपको लगेगा कि SN2, बट वेट, इस पूरे ग्रुप को प्लीज चेक करिए। ये है बेंजाइल, और मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं 3 डिग्री या बेंजाइल कार्बन आपको नजर आ जाए तो SN1 अप्लाई करना है, क्योंकि इनके जो कार्बोकेटाइंस बनते हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, हमने पहले चैप्टर हेलोअल्केन हेलोरिन में पढ़ा हुआ है। तो बस यहां 2 डिग्री मिथाइल देख के बस ये मत समझ लेना कि SN2, ये 2 डिग्री है लेकिन ये बेंजाइल का कार्बन है, तो यहां पर SN1 अप्लाई करना है। अब SN1 वाला आपको बताइए कि कार्बोकेटाइन जनरेट करना पड़ेगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट करोगे? ऑब्वियसली यहां से तोड़ोगे, ये वाला कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, दिस वन, which is stabilized by resonance, that's why it is very very stable। यहां से पहले अल्कोहल निकाल दो, कौन सा अल्कोहल बना? CH3OH, मीथानॉल साइड प्रोडक्ट हो गया। हाँ जी, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, बस ले जाके इसके ऊपर आयोडीन का अटैक करवाओ, ये आपका बनेगा हेलोअल्केन, दैट्स इट। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब एक रिएक्शन, ये डाई अराइल ईथर, मान लो दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगे हों, तो क्या ये रिएक्शन हो सकती है? अभी मैंने आपको क्या बताया इस रिएक्शन के बारे में कि ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग का बॉन्ड नहीं तोड़ना आपको, वो टूट ही नहीं सकता। क्या रीजन बताएं? क्योंकि ये जो कार्बन है इनके हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और sp2 ऑर्बिटल्स का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये छोटा है और स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, ये जो ऑक्सीजन के लॉन पेयर होते हैं ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इन बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो इसके साथ आएगी आपकी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली डाई अराइल ईथर की HX के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन, अब रिएक्शन तो खत्म हो चुकी है, अब चलते हैं एक लास्ट पॉइंट की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मेथड, ऑफ दिस रिएक्शन। इसे बोलते हैं जीसल मेथड टू कैलकुलेट मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट इन ईथर। जी हां, इस रिएक्शन का एक फायदा है, आप मिथॉक्सी एंड इथॉक्सी ग्रुप्स की काउंटिंग कर सकते हो प्रेजेंट इन ईथर। कोई ईथर आपको दिया हुआ है, अब आपको पता लगाना है इसके अंदर कितने मिथॉक्सी ग्रुप्स हैं, कितने इथॉक्सी ग्रुप हैं, तो ये पता लगाया जा सकता है इस रिएक्शन के साथ, और इस मेथड को दिया जाता है नाम जीजल मेथड। जीजल मेथड, चलिए समझते हैं क्या है मेथड ये। चलो मान लो ये रिएक्शन मैं करवा रहा हूं, CH3 CH2O CH3। अब इसकी टेक्निक देखो क्या है। अब पहले, अच्छा, इस रिएक्शन, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए पहले एक चीज नोट कर लीजिए, रिएक्शन होनी चाहिए SN2 मैकेनिज्म से हमेशा। तो SN2 की कंडीशन आपको पता ही है कि दोनों साइड या तो 1 डिग्री 2 डिग्री या मिथाइल ग्रुप लगे हों। 3 डिग्री लग गया तो जीजल मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने यहां पर लिया हुआ है, देख लो आप, इस साइड हो गया मिथाइल ग्रुप। चलो H पॉजिटिव को अटैक करो पहले, तो ऑक्सोनियम आयन बनाओ, ये बन गया मेरा ऑक्सोनियम आयन, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अब ये जो था मेरा I नेगेटिव,
किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कार्बन को। ये हो गया मिथाइल और ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन, दिस वन। तो 1 डिग्री मिथाइल SN2 अप्लाई हो सकता है। SN2 में बैक साइड अटैक होगा। बैक साइड का अटैक कहां होगा, जहां लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, यानी कि यहां पर। तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। ये तो निकल गया हमारा अल्कोहल CH3CH2OH और यहां बन गया CH3I। ये अब ये जो कंपाउंड होते हैं जैसे मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड, दे आर गैस, दे विल बी ना गैस फॉर्म। तो ये जब ये वेपर आउट होंगे, बिकॉज दे आर इन गैस फॉर्म, हमें करना क्या है, इनको डाल देना है, यहां से जो गैस निकलेगी इसे उठा के डाल देना है आपको, इसको पास करवा देना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, जहां पर होगा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये आयंस। अब CH3I को जब आप सिल्वर नाइट्रेट में डालोगे तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो आपको बताइए कि Ag पॉजिटिव I के ऊपर अटैक करेगा, CH3NO3 के ऊपर अटैक करेगा, तो CH3NO3 ये अलग, और यहां से बनेगा आपका AgI सिल्वर आयोडाइड, जो कि एज अ प्रेसिपिटेट दे विल सेटल डाउन। ये यहां पर प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। बस इन प्रेसिपिटेट्स की अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे। वेट वे द मास ऑफ AgI, जितना AgI प्रेसिपिटेट हुआ है उसको आप मेजर करो, उसका वेट लो, उसके अकॉर्डिंग हम मिथॉक्सी ग्रुप यानी कि ये ग्रुप, इन ग्रुप्स की काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे, जरा ये देखिए। AgI, इसका जब आप मॉलिक्यूलर मास चेक करोगे तो दैट विल बी 234, और OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, इसका जब आप मास देखोगे तो इसका मास बनेगा, ऑक्सीजन 16 हो गया, कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, तो ये हो गया आपका 131। अब हमें ये पता है ये जो रिएक्शन हुई थी, 1 मोल ऑफ OCH3 विल क्रिएट 1 मोल ऑफ AgI, ये बात तो पता ही है, यानी कि 234 ग्राम AgI is generated due to 31 ग्राम ऑफ OCH3। तो बस जितना भी AgI जनरेट हुआ है आपके पास, मान लो X ग्राम जनरेट हुआ है, वहां से आप 31 डिवाइड बाय 234 इंटू X करके OCH3 की अमाउंट निकाल दोगे, उसका मास निकाल दोगे। अब एक बार मास निकल गया तो OCH3 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मान लो नंबर ऑफ मास, हमारे पास मास आ गया ये Y, तो Y डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 31, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OCH3 निकलेंगे। उसके बाद मोल्स को आप बताइए पार्टिकल्स में कैसे कन्वर्ट करते हो, मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक है ये मेथड। अब ये मेथड आप मिथॉक्सी ग्रुप यानी कि OCH3 ग्रुप को कैलकुलेट करने के लिए और इथॉक्सी ग्रुप, इनकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि CH3I एंड CH3CH2I बोथ आर गैस। लेकिन अगर इससे ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हुए तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनको आप सिल्वर नाइट्रेट में से पास आउट नहीं करवा सकते, वो प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए ये मेथड सिर्फ इन दो कंपाउंड्स की डिटेक्शन के लिए ही यूज होता है। और एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर, जब हम बात कर रहे हैं HX की, तो कौन सा एसिड आपको यूज करना है? आप यूज कर सकते हो HCl, HBr एंड HI, क्योंकि आपको पता है कि HF के अंदर बॉन्डिंग बहुत शॉर्ट है, छोटी बॉन्ड है, तो ये H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा इतनी आसानी से। अगर H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा तो आपको पता ही है कि वो रिएक्शन नहीं चलने वाली, तो ये एसिड यूज करने हैं। अच्छा, इन एसिड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखी जाए तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, फिर HBr, फिर HCl। रीजन आपको पता ही है, आयोडीन का एटम सबसे बड़ा होता है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड सबसे बड़ी बनाएगा। बॉन्ड बड़ा होगा तो ये होगा वीक बॉन्ड, आसानी से टूट सकता है, इजी रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। दूसरी बात ये कि जो सेकंड स्टेप में आयोडाइड बनेगा, अब आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इसकी, यानी कि अपने लॉन पेयर को डोनेट करने की पावर ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, लॉन पेयर डोनेट करने की पावर ज्यादा। आपको पता ही है कि सेकंड स्टेप में इसको लॉन पेयर डोनेट करना है, चाहे वो SN1 से कर रहा हो चाहे वो SN2 से कर रहा हो। तो आयोडाइड जो है सबसे बेस्ट है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। लेकिन जब आप Cl पे जाओगे, एक तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी साइज की वजह से। अच्छा चलो H पॉजिटिव तो दे दिया इसने, जो कि फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज हो जाएगा। यहां से बनेगा क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली आयोडाइड से ज्यादा है, ब्रोमीड से ज्यादा है, तो अपना लॉन पेयर होल्ड करके रखेगा, इतनी जल्दी सेकंड स्टेप के अंदर नहीं देगा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ। तो ये दिक्कत आएगी, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है ये वाला। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ क्लोराइड विल बी लीस्ट, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी है, ब्रोमाइड की, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की पावर, और सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है आयोडाइड की, इलेक्ट्रॉन देने की पावर। दैट्स इट, these are all important points in this chemical reaction। अब सिर्फ आपको रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है और उनको सॉल्व करना है। मैंने रिएक्शंस ज्यादा नहीं करवाई हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।